श्री गुरु जम्भेश्वराय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। शील व्रत। आज हम आप सभी के लिए 29 नियमों में चतुर्थ नियम शील व्रत का पालन करना चाहिए लेकर आए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य भगवान श्री जम्भेश्वर जी ने सभी मनुष्यों को अपने अपने धर्म व्रत का पालन करने से बताया है, अर्थात संसार में रहते हुए वह जिस भी धर्म व्रत से जुड़ा है उसका पालन अवश्य करे। उदाहरण के रूप में पति को पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पत्नी को पति व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पिता, पुत्र, भाई, बहन, माता आदि को अपने अपने कर्तव्य समझकर संसार की मर्यादा को बांधने वाले शील व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी से ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। शील व्रत के पालन से ही मानवता और पशुओं में अंतर किया जा सकता है। अगर शील व्रत ही खंडित हो जाएगा तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। फिर कौन किसका पिता और कौन किसकी माता, यहाँ तक कि मानव और पशु में अंतर करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी को देखते हुए हमारे गुरु जम्भेश्वर जी ने 29 नियमों में चतुर्थ नियम शील व्रत पालिनी नामक नियम की स्थापना की और उसकी उपलब्धि पर प्रकाश डाला है। शील व्रत के प्रभाव से छलनी में भी पानी रुक जाता है। यदि हम अष्ट कर्मों को आत्मा से नहीं चिपकने देंगे तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण माता शबरी ने अपने जीवन से प्रस्तुत किया था। आइए शील व्रत को माता शबरी के जीवन की एक सच्ची घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। विवाह योग्य होने पर माता शबरी के पिता ने उनके लिए वर की तलाश कर विवाह की तारीख पक्की कर दी। माँ शबरी सभी जीव जंतुओं पर दया भाव रखती थी। जब उन्हें पता चला कि उनकी शादी में बारातियों के स्वागत के लिए बेजुबान जानवरों को काटकर उनके मांस से भोजन तैयार करवाया जा रहा है, तो उन्होंने सभी जीवों को आजाद कर दिया और स्वयं घर से भागकर मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गईं। शबरी, पुत्री तो यहाँ क्या कर रही है? जाके अपनी माँ के साथ विवाह के कार्य में हाथ बटा। जी पिताजी, पर मुझे माँ दिखाई नहीं दे रही। क्या आपने देखा है माँ को? इसी बीच जानवरों के रोने की आवाज शबरी के कानों में सुनाई देती है। पिताजी, ये जानवरों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है मानो कोई इन्हें प्रताड़ना दे रहा है। बेचारे बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दिया कर। जाके अपनी माँ के साथ विवाह के कार्यों में हाथ बटा। लगता है पिताजी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तत्काल जाके देखना होगा, यह निर्दोष जीव क्यों इतना विलाप कर रहे हैं। माता शबरी जब देखती हैं कि बहुत से जानवर एक स्थान पर बंधे हैं जिन्हें मारकर भोजन तैयार करने के उद्देश्य से लाया गया है, तो वह बहुत दुखी होती हैं और तत्काल उन्हें बंदी गृह से मुक्त कर देती हैं और स्वयं भी मतंग ऋषि के आश्रम में चली जाती हैं। हे गुरुवर, यह नीच जाति की कन्या खुद तो भ्रष्ट है ही, यहाँ रहेगी तो हमें भी भ्रष्ट कर देगी। हे ऋषियों, नीच जाति में जन्म लेने वाला मनुष्य नीच नहीं हो जाता, वह तो अपने कर्मों द्वारा ऊपर उठता है। एक ब्राह्मण के घर में जन्मा व्यक्ति यदि बुरे कार्यों में लिप्त है तो वह नीच प्रवृत्ति वाला ही कहलाएगा, और यदि नीच जाति में जन्मे व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं तो वह उच्च कुल से भी महान होता है। जिसका जीता जागता उदाहरण यह शबरी है, जिसने अपने शील व्रत धर्म का पालन करते हुए निर्दोष जीवों की जान बचाई है। आने वाले समय में इस सत्य का आभास तुम्हें स्वयं हो जाएगा।
कुछ समय बाद आश्रम के पानी में कीड़े चलने लगे। ये देख सभी ऋषि मतंग ऋषि के पास गए और अपनी व्यथा कही। हे मुनिवर, आश्रम का जल दूषित होता जा रहा है। अब तो जल में छोटे छोटे कीड़े भी उत्पन्न हो गए हैं, जिससे हमें जल से संबंधित अनेक कार्य करने में समस्याएं आ रही हैं। हे ऋषियों, मुझे पता है इस समस्या का क्या समाधान है। हे मुनिवर, अति शीघ्रता से बताएं कि इस समस्या का क्या उपाय है। अगर यह समस्या दूर नहीं हुई तो हमारे बच्चे बीमार पड़ने लगेंगे। हे ऋषियों, अगर सबरी के चरणों की धूलि को उस जल में डाला जाए तो जल के कीड़े अवश्य नष्ट हो जाएंगे। शबरी के चरणों के धोवन के पानी को उस पानी में डालने से कीड़े नष्ट हो गए। सभी ने शबरी के शील व्रत के प्रभाव से उनके द्वारा की गई टिप्पणी के कारण क्षमा याचना की और शबरी को मतंग ऋषि के आश्रम में रहने की आज्ञा दी। शबरी वहीं रहकर ऋषि मुनियों के रास्ते से कांटे चुनकर उनकी सेवा करती रहीं। बाग में जाकर बेरों को चुगती और ऋषि महात्माओं के रास्ते पर झाड़ू लगाकर सेवा करती। यह सब शील व्रत के प्रभाव से हुआ। हमें भी शील व्रत का पालन करना चाहिए, तभी हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है।